नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वीडियो का जो टाइटल है वो देखकर बहुत लोगों को थोड़ी सी अजीब सी बातें ये लगी होंगी कि आत्मलोक में होटल होते हैं क्या, या फिर आत्मलोक के किस होटल की ये बात कर रहे हैं। होटल बोलने के बाद हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती है कि जहाँ पर लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, जहाँ पे परिवार के लोग हो या फिर हमारे दोस्त वगैरह हो, तो हम लोग जाकर खाना खाते हैं या फिर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। तो ऐसे होटल, आत्मलोक में ऐसे होटल की आखिर ज़रूरत क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों जिस आत्मा ने कहा है उसका नाम है एरिक मेडहस, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था। तो उसने दोस्तों ऑटोमेटिक राइटिंग में मतलब इस तरीके से एक थेरेपिस्ट को और अपने माँ को इस तरीके से बातें कही है। उसने ये कहा है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब जैसे मैं हूँ दोस्तों, मुझे मतलब तौर तरीक़ों की मतलब जैसे सुबह उठकर मतलब नहाना, या फिर हमारे रोज़ का जो काम होता है पूजा पाठ करना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग हेल्थ के लिए मतलब कुछ ऐसे चलते हैं वगैरह। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो एक आत्मा के लिहाज से हमें करनी वहाँ पर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ की आदत पड़ गई है, जैसे खाना खाना या फिर कहीं पे घूमने जाना या फिर हम खुद किताबें वगैरह लेकर पढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों की दोस्तों हम सबको आदत पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि जब आत्मा के स्वरूप में हम उस दुनिया में जाते हैं तब शुरुआती दौर में ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमें मतलब हम तुरंत उसको नहीं छोड़ सकते। जैसे मतलब कहीं ना कहीं पूजा पाठ करना या फिर भगवान का नाम लेना, इसे मेडिटेशन करना। तो ऐसी जो चीज़ें होती है रोज़ अगर हम बहुत सालों से कर रहे तो उसकी आदत जो होती है हर एक आत्मा को मतलब उसी तरीके से लगती है। तो इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों को वो तुरंत ऐसे छोड़ नहीं सकती। और इस वजह से दोस्तों जब वो आत्मलोक में चली जाती है तो ज़्यादातर शुरुआती दौर में दोस्तों, शुरुआत दौर हो या फिर बाद में भी हो, जो आत्माएं हैं वो उसी तरीके से बहुत बार मतलब थोड़ा बहुत जीवन वहाँ पर चयन करती है कि जहाँ पर वो पृथ्वी जैसी बहुत सारी बातें उनको मतलब वहाँ पर मिल जाए। जैसे कि मतलब थोड़ा सा घूमना, समझो एक सुंदर गार्डन है, सुंदर एक पार्क है, वहाँ पर मतलब दो तीन मतलब आत्माएं वहाँ पर घूम रही है क्योंकि उनको वो पृथ्वी पर वैसे आदत थी। कुछ लोग एक लाइब्रेरी जैसी होगी, वहाँ पर वो जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों आत्मा को उसकी आदत लग जाती है पृथ्वी पर, इसलिए आत्मलोक में भी वैसा वो करने की कोशिश करती है। जैसे मैं आपको एक दूसरी बात बताऊँ कि जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को सुबह मतलब जाकर ना होटल में नाश्ता करना, होटल के जो मालिक वगैरह होते हैं उनसे गप्पे लड़ाना, आज ये हुआ कल वो हुआ, राजनीति पर बात करना। तो इन सारी चीज़ों को बहुत सारे आत्माओं को आदत हो जाती है पृथ्वी पर। इसलिए जब वो उस दुनिया में चले जाते हैं तब ऐसे ही मतलब उनके जो आत्मलोक के मतलब दोस्त वगैरह होंगे उनको मिलाकर वो लोग ऐसे ही एक होटल का मतलब एक इमेजिनेशन से वो तैयार करते हैं, और वहाँ पर कुर्सियों पे बैठ के मतलब चाय का ऐसे घोट लेने, वैसे मतलब वो इमेजिन करके वैसे मतलब चाय को तैयार करना, और ऐसे मिलकर वो कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेंगे, वो गप्पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब एरिक ये कहता है दोस्तों कि वहाँ पर उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती नाश्ते की, चाय की, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी जो आत्माएं हैं ऐसे मतलब चीज़ों का चयन करते हैं। ये बात किसी को झूठ भी लग सकती है, कोई लगेगा किसी को कि मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बात है जिस किताब से लाई है, मतलब जिस किताब में आई है उसका नाम है माई लाइफ आफ्टर डेथ। इसको लिखा है एरिक मेडहस ने। तो ये आप ज़रूर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि मतलब आपको और भी उससे बातें पता चल सकती है। तो ये एक बात है दोस्तों। तो मतलब जो महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं आत्मलोक में, जहाँ पर हमारी आत्मा को किसी चीज़ की अगर मतलब आदत हो गई है तो वैसी चीज़ें आत्मलोक में उससे मतलब दूर चली जाएंगी वगैरह, ऐसे नहीं होता। अगर हम मध्यम स्तर की या फिर एक अच्छी स्तर की आत्मा होंगे तो आत्मलोक में भी हम पृथ्वी जैसा जीवन हमारे अपनों के साथ बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से ज़रूर जी पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।